चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और आगे हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इससे पहले दी गई वीडियोस देखें जरूर। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हुई हैं जो कि सेम टॉपिक के ऊपर है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप पहले वो 2 वीडियो जरूर देखें और उनको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आप आगे की और वीडियोस जो कि मैं डालने वाला हूं, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस अभी आपको यूट्यूब पे कराने वाला हूं, ताकि आप पूरे के पूरे सिलेबस को आप अच्छी तरह से घर बैठे आप कंप्लीट कर सकें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर पे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम के लिए आता है किसी भी चैप्टर में से, आइदर 11th क्लास और 12th क्लास, फॉर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपको क्वेरी हो। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे ही आगे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराए थे, तभी मैंने आपको कहा पहले आप वो न्यूमेरिकल्स देखें, अच्छी तरह से फॉर्मूला याद करो पहले फर्स्ट ऑर्डर का, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना स्टार्ट करें। और अभी इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं आपको। पूरी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल जो हमारा रिलेटेड है, ये प्रेशर से रिलेटेड है। जब हम अपने फॉर्मूलों में जो कंसंट्रेशन यूज होती थी, उस कंसंट्रेशन को किससे चेंज कर दें? प्रेशर से चेंज कर दें। अब हमें कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर गिवन होंगे। तो जब भी कभी हमें प्रेशर गिवन होंगे तो जो फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देखे जरा ध्यान से। ये हमारा फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303/T log R0/R। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। पढ़ाना है सबने ये वाला। इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ मैंने फर्स्ट वीडियो में, तो वो डेरिवेशन जरूर देखो एक बार। तो यहां पे R0 और जो R होता है ये कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। बट जिन किसी भी क्वेश्चनों में आपको प्रेशर दे रखा है, उनमें ये R0 और R चेंज होके हमारा P0 और P हो जाएगा। और क्या होगा P0 और P? जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स होती थी वही प्रेशर होंगे। मतलब P0 होगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड P होगा फाइनल रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें इस टेबल में से फाइंड आउट करनी है। ये टेबल हमें दे रखी है टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल प्रेशर की। तो इस टेबल में से हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रिएक्शन आपको गिवन है जिसमें एक ये रिएक्टेंट है और वो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर उसने 2 प्रोडक्ट बनाए। सबकी एक बार स्टेट जरूर चेक कर लेना, सबकी स्टेट गैसियस स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबकी स्टेट एक बार चेक करनी जरूरी है, क्योंकि जो कोई भी सॉलिड होगा फिर आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक बात याद रखें। मान लीजिए हमने रिएक्शन स्टार्ट करी और टाइम 0 है। हमने एक बीकर के अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स लिए, हमने रिएक्टेंट के कुछ पार्टिकल्स लिए हमने रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट का अमाउंट 0 है। जितने भी पार्टिकल्स इस बीकर में हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स रिएक्टेंट के हैं। प्रोडक्ट की अमाउंट 0 है बिल्कुल। तो इस केस में जो इसकी वॉल्स पे प्रेशर लग रहा होगा इन पार्टिकल्स की वजह से, वो सारा प्रेशर किसका कहलाया जाएगा? वो सारा प्रेशर रिएक्टेंट का कहलाया जाएगा। टाइम 0 पे जो सारा प्रेशर लग रहा है, जो टोटल प्रेशर लग रहा है वॉल्स पे, वो टोटल प्रेशर रिएक्टेंट की वजह से है। ये बात आप याद रखें। तो टेबल में जो टाइम 0 पे उन्होंने टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वो एक्चुअली टोटल प्रेशर सारा का सारा रिएक्टेंट का प्रेशर है।
तो हर क्वेश्चनों में जो टाइम जीरो वाला प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट का प्रेशर होगा और उसको हम पी नॉट से डिटरमाइन करेंगे। तो पी नॉट इज इक्वल टू 0.30 एंड दिस वैल्यू इज पी नॉट, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0 एट टाइम 0। अब जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट का अपना अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। जब अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स प्रेशर लगा रहे हैं, किसकी वजह से? केवल रिएक्टेंट की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे। जैसे सपोज करो इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो है, ये जो मैंने डार्क कर दिए हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं ये प्रोडक्ट के हो गए, ये पार्टिकल्स हो गए प्रोडक्ट के। तो अब ये पार्टिकल्स जो प्रोडक्ट के हो गए हैं, ये जो प्रेशर लगाएंगे वो किसके प्रेशर में काउंट होगा? वो प्रोडक्ट के प्रेशर में काउंट होगा। तो अगर आपको कुछ टाइम बाद वो ये बताते हैं कि टोटल प्रेशर की वैल्यू, जैसे यहां दिया हुआ है 300 सेकेंड बाद टोटल प्रेशर की वैल्यू इतनी हो गई, तो ये रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर ऐड करके आपको दिया हुआ है। क्योंकि 300 सेकेंड बाद हमें अभी ये नहीं पता क्या रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी या कुछ पार्ट रिएक्टेंट का बचा रह जाएगा, उसको हमें जानना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे वो देखो। आफ्टर 300 सेकेंड यहां पे जो प्रेशर आ जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स। ये बन गया x, ये बन गया x। अब टोटल प्रेशर के अंदर आप क्या करेंगे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर। और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.50। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये x से x कैंसिल हो गया, पी नॉट प्लस एक्स बच गया। पी नॉट की वैल्यू कितनी थी हमने जो पता लगाई थी? 0.30। पी नॉट की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, पुट करेंगे पी नॉट की वैल्यू 0.50 इज इक्वल टू 0.30 प्लस एक्स। यहां से x की वैल्यू आ गई 0.20। इस x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इस x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि आपको रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर पता लग जाए। क्यों चाहिए हमें रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर? क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो दो टर्म आती हैं, इसमें नीचे वाली टर्म क्या होती है? रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर। तो रिएक्टेंट का रिमेनिंग प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 300 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स, दैट इज 0.30 माइनस 0.20, ये आ गया 0.10। अब ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास P नॉट की वैल्यू पहले से ही है। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला निकालो आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 300 लॉग 0.30 बाय 0.10। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे आसानी से अपने आप। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये बचेगा log 3। log 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए या आप टेबल में से देख सकते हैं। वैल्यू होती है 0.4771। 0.4771। इसको आप कंप्लीट सॉल्व करें। जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3.66 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना था और रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई हमारे पास। मेन बात यहां पे आपको ये वाली समझनी है, इस बात पे आप ध्यान दें कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर, और फिर वहां से x की वैल्यू निकाल के हम कैसे रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर निकाल के लाए।
ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अभी हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और करते हैं अब इसके बाद, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। अब मैं इसके बाद आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूं। चलिए देखिए जरा, अभी हम सेम टॉपिक के ऊपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं उस टाइप का। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप उसमें भी देख सकते हैं एक बार जाके, और यहां पे एक बार समझ के आप वहां पे एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो जैसे मैंने आपको बताया, टेबल में देखो आप ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देखें आप। इसमें आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं टोटल प्रेशर की। एक बात आप ध्यान से देखा करो कि टेबल के अंदर ये प्रेशर जो गिवन है आपको, टोटल प्रेशर गिवन है। मतलब इसमें केवल रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है या प्रोडक्ट का प्रेशर नहीं है, केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर होता है इसमें। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि टाइम जीरो वाला जो प्रेशर होता है वो पी नॉट होता है, वो रिएक्टेंट का प्रेशर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट तो जीरो होता है। एट इनिशियल स्टेज प्रोडक्ट नहीं होता। तो अभी क्या लिखेंगे यहां पे हम, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू हो गई पी नॉट, और पी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.5। अब हम बात करते हैं 100 सेकेंड के बाद, जो आपको यहां पे दे रखा है। 100 सेकेंड के बाद क्या होगा, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x। वाई 2x? क्योंकि कोफिशिएंट के हिसाब से आपको देखना है। जो वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, जो या वैल्यू आपकी प्रोडक्ट की बनेगी, उसके साथ आपको कोफिशिएंट भी देखना पड़ेगा, उसकी बैलेंस रिएक्शन में कितना है। पहले चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, फिर आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसके 2 मोल्स कम हो जाएंगे। रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब भी कभी कम होंगे तो इसके 2 मोल्स कम होंगे, तो इसलिए हमने ले लिया 2x। और इसके जो मोल्स बनेंगे वो अकॉर्डिंगली 4x बनेंगे, और इसके जो मोल्स बनेंगे वो अकॉर्डिंगली x बनेंगे। तो पुराने वाले क्वेश्चनों में ये वैल्यू x थी क्योंकि वहां मोल्स 1 थे, बट यहां मोल्स सबके चेंज है, इसलिए मोल्स के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्या करते हैं हम इसके आगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.512 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 3x। सब्स्टिट्यूट करो पी नॉट की वैल्यू यहां पे, जो पी नॉट की वैल्यू आपने यहां पे लिखी है उस वैल्यू को यहां पुट करो और इधर ले आओ माइनस में। पुट करने के बाद इधर माइनस में ला सकते हैं आप उसे, तो ये हो गया 0.512 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 3x। माइनस करके बच गया 0.012 एंड 3 डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 0.004। तो अब क्या करते हैं, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर निकाल सकें। फॉर्मूले में पुट करना है ना उसे, तो अब इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो वापसी, ताकि रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर निकल सके इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये हो गया P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2x। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, 0.5 माइनस 2 इंटू 0.004। तो कितना आएगा इसे सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके यहां से आंसर निकल के आएगा हमारे पास 0.5 माइनस 0.008 दैट इज 492। दिस इज द रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पुट करते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या होता है तो T लॉग P नॉट बाय P। तो 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन 0.492। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा
ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। इसको डिवाइड करते हैं 2.303 बाय 100 लॉग 1 इसको डिवाइड करें आप, कितना बचेगा वो सॉल्व करके 0, लगभग यहां से 8 बचेगा, तो लगभग ये आ जाएगा 1.02 अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.02। वैसे 1.016 समथिंग आएगी, इसे आप 1.02 ले सकते हैं। अब आप इसकी लॉग टेबल में वैल्यू देखें, लॉग टेबल में वैल्यू देखें इसकी 10 की 2 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी उसे पुट करके आप यहां से सॉल्व करके के का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज क्या है, यहां पे कोफिशिएंट्स के हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करनी है, बाकी और सब कुछ सेम है। तो एक बार अच्छे से ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं अभी आज मैं, कर लीजिए नोट। चलिए देखिए जरा, सेम टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम एक और न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आप रिएक्शन को ध्यान से देखें। इसके अंदर एक सब्सटेंस आपको सॉलिड गिवन है, बाकी दोनों गैसियस है, एक सब्सटेंस सॉलिड है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता, उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे आपको यहां पे वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं मैं, क्या होगा, टाइम 0 पे लेते हैं हम, टाइम 0 वाला तो P नॉट होता है, दैट इज 760। अब इसके बाद 10 सेकंड बाद इन्होंने बोला हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, P नॉट माइनस 2x, मगर इसका प्रेशर जो लेंगे वो अब भी 0 ही लेंगे, और इसका प्रेशर हो जाएगा 3x। तो सॉलिड वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात, सॉलिड वाले को नहीं लेना, बाकी सारा पूरा वर्क वही है। मैं आपको पूरा तो नहीं करके दिखाता हूं, स्टार्टिंग वाला एक बार बता देता हूं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टोटल प्रेशर लेते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रिएक्टेंट प्रेशर प्लस प्रोडक्ट प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू 896.4 इज इक्वल टू P नॉट की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस कर देंगे तो लगभग x की वैल्यू आ जाएगी 136.4। एक बार आप चेक कर लें इसको, 9 और 4 13 है ना, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 136.4। अब इस x की वैल्यू को बस आप यहां पे पुट कर दें, आपको रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर पता लग जाएगा, 760 माइनस 2 इंटू 136.4, इसको आगे सॉल्व कर ले आप, 760 माइनस, देखें इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, और फिर उसके बाद उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारे पास बचा हुआ आ जाएगा रिएक्टेंट का प्रेशर। ठीक है ना, ये हमारे पास रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर निकल के आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। वो जो भी वैल्यू आएगी वो आप एक बार देख लेंगे ध्यान से। फिर इन दोनों वैल्यू को आप वही सेम वर्क करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो ही जाना, वो तो बहुत सिंपल वाला पार्ट है। तो इसके बाद आप वही वाला वर्क करेंगे, इन दोनों को पुट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में, और वहां से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए प्रेशर से रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड। आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने जाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस की वो बताऊंगा, और साथ के साथ जीरो ऑर्डर डेरिवेशन भी करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन भी करेंगे। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। आप ऐसी वीडियो देखते रहें, मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा इस टाइम पे भी। जितने भी आपका सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से।
और कोई भी क्वेरी हो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।